हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो अनिवार्य संस्कृत का भाग है। और इस भाग के अंतर्गत जो पहला पाठ है जिसका नाम है वाराणसी, और वाराणसी पाठ यानी बनारस, इसका मैं आपको यहाँ पर जो पहला गद्यांश है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि ये जो पहला गद्यांश है ये लगातार बोर्ड एग्जाम में आता रहा है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट गद्यांश है। और इस गद्यांश का मैं आपको यहाँ पर आप देख सकते हो संदर्भ लिखने का तरीका क्या है और हिंदी अनुवाद लिखने का तरीका क्या है, दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको रटने का जो है प्रयास ना करना पड़े। और मेरे प्यारे बच्चों, आप अपनी एक बेहतर नोट्स भी तैयार कर लेंगे। जी हाँ, यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपकी एक बेहतर नोट्स तैयार हो जाएगी पहले गद्यांश की। क्लियर? इसी तरह से मैं आपको क्रमशः दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, इसी तरह से पूरा चैप्टर प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ नोट्स के साथ। आप लोग ध्यान दें, आप जो है वीडियो के द्वारा अपनी बेहतर नोट्स तैयार कर लेंगे, परीक्षा में लिखने का तरीका भी सीख जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर पहला गद्यांश। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें आप सभी लोग, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता का अर्थ होता है सुप्रसिद्ध, सुविख्याता का अर्थ होता है सुप्रसिद्ध, और प्राचीन नगरी यानी क्या है? प्राचीन नगरी है। वाराणसी सुविख्यात यानी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है या बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थितः। इयम अर्थात यह, विमल सलिल तरंगायाः का अर्थ होता है स्वच्छ जल तरंगों वाली। स्वच्छ जल तरंगों वाली किसके किनारे? गंगायाः, गंगा के कूले यानी किनारे, स्थिता यानी स्थित है। तो यह नगरी जो है स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। आगे ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, अस्या घाटानाम वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजती। अस्या घाटानाम अर्थात अस्या यानी इसके, अस्या अर्थात इसके, घाटानाम घाटों की, वलयाकृति का अर्थ क्या होता है? गोलाकार, और पंक्ति यानी पंक्ति, धवलायाम चंद्रिकायाम, धवलायाम अर्थात सफ़ेद, चंद्रिकायाम यानी चांदनी में, बहुराजते बहुत क्या होते हैं? शोभित होती है। क्या होती हैं? शोभित होती है। यानी ये जो इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति है, वाराणसी के घाटों की गोलाकार जो पंक्ति है, ये सफ़ेद चांदनी में यानी सफ़ेद चांदनी रात में बहुत शोभित होती है, बहुत अच्छी लगती है। मेरे प्यारे बच्चों आगे ध्यान देना आप सभी लोग। अगणितः, अगणितः का अर्थ होता है असंख्य। पर्यटकः यानी यात्री। सुदूरेभ्यः, दूर दूर, देशेभ्यः देशों से, नित्यम अत्र आयन्ते। नित्यम यानी यहाँ, अत्र यानी यहाँ, नित्यम यानी प्रतिदिन, आयन्त यानी आते हैं। तो अगणितः यानी असंख्य यात्री दूर दूर देशों से, दूर दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं या यहाँ प्रतिदिन आते हैं। अस्या घाटानाश्च शोभाम विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति। अस्या घाटानाम, और इसके घाटों की, अस्या घाटानाश्च यानी और इसके घाटों की, शोभाम यानी शोभा, विलोक्य यानी देखकर, इमाम बहु प्रशंसन्ति इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो चलिए कैसे आपको लिखना है इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है? गद्यांश के शुरुआत के और गद्यांश के आखिरी के शब्दों को इस तरह से लिखना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, वाराणसी सुविख्याता, काले पेन से लिखिएंगे आप लोग और इस तरह से डैश डैश कर देंगे। और लास्ट के शब्द क्या हैं? बहु प्रशंसन्ति। अब इसके बाद संदर्भ आप हेडिंग डालेंगे।
तो प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। पाठ का नाम क्या है? वाराणसी है। और इस अवतरण में वाराणसी नगरी की सुंदरता का वर्णन है। चलिए हिंदी अनुवाद आपको कैसे लिखना है, इस तरह से आप काले पेन से हेडिंग डाल देंगे, हिंदी अनुवाद। चलिए ध्यान दें, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। मेरे प्यारे बच्चों, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। और मेरे प्यारे बच्चों, इयम विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थितः। इयम यानी यह जो है स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। कहाँ स्थित है? यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। और मेरे प्यारे बच्चों, अस्या घाटा नाम वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहु राजते। इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति सफेद चांदनी में बहुत शोभित होती हैं। क्या होती हैं? बहुत शोभित होती हैं। आगे ध्यान देना आप सभी लोग। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति। अस्या घाटानाश्च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। मेरे प्यारे बच्चों, अगणिताः पर्यटकाः अर्थात असंख्य यात्री दूर दूर देशों से यहाँ प्रतिदिन आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया इसका हिंदी अनुवाद। तो आपने देखा पहले गद्यांश का संदर्भ और इसका लिखित हिंदी अनुवाद। आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको इसके बाद अगले वीडियो में दूसरे गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद की जो है इसी तरह से बिल्कुल नोट्स के द्वारा आपको बता दूंगा, ताकि आप अच्छे से समझ सको। तो वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।